नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो बेझिझक होके डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको किस वजह से पसंद नहीं आया है। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे और अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर पहुँचा देना जिसे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो। तो ज़रूर शेयर कर देना। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगातार कर रहे होगे, और नहीं कर रहे होगे तो आज से लगातार जुट जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 53 के तहत कि संघ की शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होगी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि भारत में किस कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो कौन हुआ? तो भारत में कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था वो हुआ था वारेन हैगिस्टन। कौन? वारेन हैगिस्टन। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। किसे? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो भारत का जो नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारत के नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? प्रश्न का बड़े ध्यान से सुनना। पहले में पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय और अब पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय। तो ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 226 के तहत, किसके? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो है सेंट कैथेड्रल। कौन? सेंट कैथेड्रल है ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है। तो कहाँ पर बनता है मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, ये आपको बताना है। तो ये यकृत में, कहाँ पर, यकृत में बनता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो कौन सा अनुच्छेद की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी नाटो की स्थापना। तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई। तो कब हुई देश के पहले विद्युत संयंत्र की स्थापना। तो ये हुई थी 1969 में। कब, 1969 में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना पसंद आया हो तो बेझिझक होके डिसलाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हो और आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। कौन है, अनाईमुड़ी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो बिना ताज का बादशाह, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। कब, 1774 में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है पोंग बांध। तो जो पोंग बांध है ये ब्यास नदी पर, किस पर, ब्यास नदी पर स्थित है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है थीन बांध। तो थीन बांध ये स्थित है रावी नदी पर। किस पर है, रावी नदी पर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो कौन से देश की देन है ये माप तौल की दशमलव प्रणाली। तो ये फ्रांस की, किसकी, फ्रांस की देन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश से की गई। तो कौन से देश से की गई है। तो विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत ये सोवियत रूस से की गई है। किससे, सोवियत रूस, यानी सोवियत संघ रूस से। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया प्रथम वित्त आयोग का गठन। तो 1951 में। कब, 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। तो कब से कर रहा है रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो आरबीआई ये 1938 से, कब से, 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। तो कब से अंकित होने लगा
नोटों एवं सिक्कों पर ये 1949 से, कब से? 1949 से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन? ओसबोर्न स्मिथ। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका है तीसरा स्थान। कितना है? तीसरा स्थान है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कौन से क्षेत्र का है सर्वाधिक योगदान, ये आपको बताना है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान ये है तृतीयक क्षेत्र का। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवतीय रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और अभी तक आपने शेयर किया है कि नहीं किया है ये आप जरूर बताना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ये है बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया ये कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन है? तो कौन से देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था ये आपको बताना है। तो ये अपनाया था अपने प्यारे देश भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ISI की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी ISI की स्थापना? तो ये स्थापना 17 दिसंबर 1931। कब? 17 दिसंबर 1931 में हुई थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ओपेक इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। कब? 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो कौन सा है? तो समृद्धि का जो सबसे अच्छा मापदंड है वो है औसत प्रति व्यक्ति आय। क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो आगरा के जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था वो किया था जहां आरा ने। किसने? जहां आरा ने। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना हुई थी वो वॉरेन हैगिस्टन के काल में हुई थी। किसके? वॉरेन हैगिस्टन के काल में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो भारत में सबसे अधिक जो ईसाइयों की आबादी है वो है नागालैंड में। कहाँ पर है?
नागालैंड में, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है। तो कौन है इसके रचयिता, तो पीर पराई जान रे इसके जो रचयिता हैं वो है नरसिंह मेहता हैं। कौन है, नरसिंह मेहता। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, तो कौन से धर्म से संबंधित है ये लोटस टेम्पल। तो जो लोटस टेम्पल है ये संबंधित है ये बहाई धर्म से। किससे है, बहाई धर्म से। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना। लेकिन आपको दोनों में से एक को ज़रूर चुनना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा चुना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।